मोर क्वेश्चंस। आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 4 में हमने जाना जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो प्रोड्यूस किया जा सकता है बाय मूविंग इलेक्ट्रिक करंट। जो मूविंग चार्ज होता है, सिंपल टर्म में करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने ये जाना करंट प्रोड्यूस करंट जो है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक प्रोड्यूस करता है। और इससे ही हमने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। We call it magnetic effect of electric current। तो क्या इसका इनवर्स भी ट्रू है? Is the inverse of that what is also going to be true? What does mean? मैग्नेट होती है वो करंट पैदा कर सकती है। Is magnet is able to produce current? जो मैग्नेट होती है वो करंट प्रोड्यूस कर सकती है। Is that symmetry in between these two quantities is possible or not? इन दो क्वांटिटी के बीच में ये सिमेट्री पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आया। तो इसी से रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट फेराडी, नेटकिनम एंड जोसेफ हेनरी फ्रॉम यूएसए इंडिपेंडेंटली अराउंड 1830 उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट्स और अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की बेसिस पर उन्होंने कहा कि यस ऐसा हो सकता है, हम मैग्नेटिज्म का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग मैग्नेट और मैग्नेटिज्म। इसी फिनोमेना को नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें हम बाय यूजिंग द मैग्नेटिज्म करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन phenomenon of producing EMF of current while changing magnetic field or magnetic flux। वो phenomenon जिसमें हम EMF और करंट प्रोड्यूस करते हैं while changing magnetic field और विद द हेल्प ऑफ magnetic field, इस phenomenon को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस फिनोमेना के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है, अगर सर्किट क्लोज, इफ द सर्किट इज क्लोज और ऐसी कंडीशन में जो करंट पैदा होता है उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। एंड जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF पैदा होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो आज के समय में हमारे कई जगह पर काम आता है और बहुत तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। AC, मोटर, इंडक्शन, करंट, इंड्यूस करंट, बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर, आज के समय में इलेक्ट्रिक बैटरी आ गई है, ट्रेन, मेट्रो, इवन फोन जो होता है वो बैटरी से चार्ज होता है और बैटरी चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। और बहुत थिंग्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती हैं वो सब आज के समय में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से ही प्रोड्यूस करते हैं। बाय यूजिंग मैग्नेट वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। आज इस समय
हमारे लिए ये फिनोमेना को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ इसको समझने के लिए हम एक टर्म दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स उसको समझते हैं। व्हाट डू वी स्पेसिफाई अ मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया जा सकता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing through giving number of magnetic line passing through the given area is said to be magnetic flux. कितनी मैग्नेटिक लाइन जो है वो पास हो रही है विद गिवन एरिया, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई डी और फाई का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा के बराबर होता है। बी ए cos थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, बी आवर मैग्नेटिक फील्ड, ए जो हमारा एरिया है, ए इज द एरिया, एंड जो थीटा है वो एंगल है, एंड थीटा इज द एंगल इन एरिया एंड मैग्नेटिक। थीटा है वो एंगल है इन बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सी अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ज्यादा होंगी तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन कम होंगी तो फ्लक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। व्हेन a value of theta is equal to maximum, in such a condition the value of flux is also equal to maximum. थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? cos थीटा की मैक्सिमम कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। when the value of theta is equal to 0, in that condition plus value of flux is maximum. cos 0 equal to p phi d, and cos 0 value होती है 1, phi d होता है p के। एंड मिनिमम कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है, when the theta is equal to 90 डिग्री, in such a condition तो phi होता है इसकी वैल्यू मिनिमम होती है। तो phi की वैल्यू मिनिमम होती है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो phi की वैल्यू 0 होती है। जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा ही एक वेबर है, ऐसा एक वेबर। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी ऐसा एक समझता है तो वो टेस्ट आता है। नेक्स्ट डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। पहला हमें सब पता है मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्यू बी बी, क्यू बी बी के बराबर होता है, और फ्लक्स का होता है बी के। नाउ बी का बी की वैल्यू निकालने के लिए बी इक्वल टू एट हम यूज कर सकते हैं। नाउ बी की वैल्यू फ्लक्स के फॉर्मूले में रखने पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है एफ बी अपॉन ए। नाउ डायमेंशन कितने फोर्स वो होते हैं एन एल टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ फोर्स आर एन एल टी माइनस टू, एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू ए टी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, एंड डायमेंशन ऑफ एरिया इक्वल टू एल। जब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, यानी कि ऑल द वैल्यू वी गेट द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज हमने जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि बाय यूजिंग द मैग्नेटिज्म वी कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट
को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई यूजिंग नेगेटिव एंड जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब करंट इंड्यूस होता है उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट स्टेज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की गणना होती है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती है एंड हमने जाना नेगेटिव के बारे में इट इज अ मैग्नेटिक एंड पासिंग थ्रू द एरिया एंड द फॉर्मूला I इक्वल टू A cos थीटा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे वेबर है और फॉर्मूला B A cos थीटा है। इन चीजों पर डिपेंड करता है B मैग्नेटिक A एरिया और थीटा एंगल इन B मैग्नेटिक एंड एरिया, इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर थीटा cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ऐसी कंडीशन में B की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो B A cos थीटा हमारा मैक्सिमम होता है कब? जब cos 0 पर cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो phi इक्वल टू BA। वहीं मिनिमम कब होता है? जब cos थीटा की वैल्यू ऐसी हो मिनिमम, cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होती है cos 90 पर तो phi भी 0 के बराबर हो जाता है।